न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। हिंदूवादी नेता ने फूका AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पुतला। जानिए क्या है मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक खबर सामने आ रही है। यहाँ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कमिश्नरी पर शनिवार को पुतला फूकने वाले हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को कुछ घंटे पश्चात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस अफसरों ने सचिन सिरोही की गिरफ्तारी के कारण परिषदगढ़ थाने में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमा बताया है। AIMIM के पार्षदों पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए शनिवार दोपहर हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने समर्थकों कपिल शर्मा, संजय जाटव, आयुष त्यागी, आदित्य सक्सेना आदि के साथ कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। बता दें कि उन्होंने पूरे प्रकरण के लिए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। सचिन सिरोही का कहना था कि भगत सिंह बाजार में हिंदू युवक के साथ हुई मारपीट मामले से लेकर महापौर एवं सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में हुए वंदे भारत मामले की तहकीकात कराए तो असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका संदिग्ध सामने आएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। प्रदर्शन के कुछ देर पश्चात ही पुलिस सचिन सिरोही के मानसरोवर स्थित मकान पर पहुंची तथा उन्हें गिरफ्त में लेकर परिषदगढ़ पुलिस को सौंप दिया। शाम को सचिन सिरोही को अदालत में पेश किया। यहां उनके वकील अजय गर्ग ने रिमांड पर बहस की और अंतरिम जमानत के लिए अर्जी डाली, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हिंदू जागरण मंच के पूर्व महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही के घर दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो पत्नी वर्षा ने बात की। साकेत चौकी इंचार्ज कुमार पवन ने कहा, सचिन सिरोही को CO साहब ने चर्चा करने के लिए बुलाया है। तभी सचिन सिरोही आ गए। सचिन से बहस भी हुई, मगर पुलिस कर्मियों ने यह कहकर गाड़ी में बैठा लिया कि आपको कौन नहीं जानता। SP क्राइम अनित कुमार ने कहा कि दीपक त्यागी हत्याकांड में सचिन सिरोही ने अपने 50 से 60 कार्यकर्ताओं के साथ जाम लगाया था। परिषदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज की गई, उसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नए संसद भवन का बहिष्कार कर विपक्ष अपनी एकता बताना चाहता है? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट को लेकर 19 राजनीतिक दल एकजुट क्या हुए, कयास लगना शुरू हो गया कि इस मसले पर विपक्षी एकता दिख रही है। इस एकता को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाने लगा है, लेकिन यह एकता कितने समय तक टिक पाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ विपक्षी दल इस मसले पर अब धीरे धीरे केंद्र सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली YSR कांग्रेस पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार में विपक्षी दलों के साथ नहीं आएगी। वहीं ओडिशा के नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजू जनता दल ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति के सांसद गुरुवार को फैसला करेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना की जाएगी। शाह ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी फिर से जीवित होगी। उधर राजनीतिक जानकारों ने तंज कसा है कि सेंगोल की गदा से अमित शाह ने विपक्ष को तितर बितर करने की कवायद शुरू कर दी है। नए संसद भवन में तैयारियों का जायजा लेते PM मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने का दावा कर रही है। विपक्ष का दावा है कि वह बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष एकजुटता का एक मैसेज तक तो देश के आगे रखने सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा किस आधार पर करेंगे? भले 19 विपक्षी दल समारोह के विरोध में हो, लेकिन कई दल सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नया संसद भवन 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है, PM मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है और लोकतंत्र का यह मंदिर दुनिया को भारत के संकल्प का संदेश देता है। नए संसद भवन में अपना पहला भाषण देते हुए जिसका उद्घाटन उन्होंने दिन में किया था, मोदी ने कहा, हर देश के विकास में ऐसे क्षण होते हैं जो ऐतिहासिक हो जाते हैं और जब भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है तो देश के लोगों ने अपने लोकतंत्र को एक नया संसद भवन उपहार में दिया है। मोदी ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और सपनों का प्रतिबिंब है। यह दुनिया को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देने वाले हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। लोकसभा कक्ष में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना पर टिप्पणी करते हुए मोदी ने कहा, संसद भवन में जब भी कार्रवाई शुरू होगी, सेंगोल हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। मोदी ने यह भी कहा कि हमारा लोकतंत्र हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा, इस प्रेरणा, इस प्रस्ताव का सबसे अच्छा प्रतिनिधि हमारी संसद है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा, संसद का यह नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। 20 विपक्षी दलों ने भाजपा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने और इसे देश के प्रथम नागरिक का अपमान बताते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद को लोगों की आवाज बताया और नए संसद भवन के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी उद्घाटन को राज्याभिषेक मान रहे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।